इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल इमामिल हसनैन अबिल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मजलिस और महफिल से इतने पीछे हो गए हैं कि हमें मुनासिबतें याद नहीं होती। बेशक। अभी किसी से पूछ लिया जाए कि जनाब खदीजा की विलादत कब हुई तो कोई नहीं बता पाएगा। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि उनकी वफात कब हुई तो कोई नहीं बता पाएगा। बेशक। इसीलिए जितनी भी मुनासिबत हो, चाहे वो विलादत की हो या शहादत की हो, हमें हर मुनासिबत पर मजलिस भी करनी चाहिए और महफिल भी करनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अहले बैत का तज़किरा जिंदा करना हमारा फर्ज है। कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हम अहले बैत के तज़किरे को जिंदा रखेगा, अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक उसके सारे गुनाह ना माफ हो जाए। उसका कबूल कोई फरीदा नहीं हुआ। अगर मुंह पर नमाज मार के कह देगी किरदगार, खाके शुबा पे एक भी सदा नहीं हुआ। नारे लिहाजा आखिरी रसूल की हदीस है, इरशाद फरमा रहे हैं कि कानत खतीजतु अव्वलु मिनन निसाए आमना अलैया। कह रहे हैं कि खवातीन में खदीजतुल कुबरा सबसे पहली खातून है जो उस वक्त मुझ पर ईमान लाए जब सब कुफ्र की तरफ फिर रहे थे। बेशक बेशक। और रसूलुल्लाह से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, जनाब खदीजा की आपकी नजर में सबसे बड़ी फजीलत क्या है? तो रसूल ने फरमाया कि सिर्फ दो फजीलतें मैं बयान करूंगा। एक सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो फातिमा की माँ है, बेशक बेशक, सरदार जन्नत की माँ की माँ है। और दूसरी फजीलत ये कि वो मुहसिन इस्लाम है, मुहसिन इस्लाम है। और वो हस्ती जनाब खदीजा तो कुबरा जिस पर सिर्फ एहसान नहीं है, सारी कायनात पर एहसान है। दीन इस्लाम पर तो एहसान है, सारी कायनात पर एहसान है। और वो खातून है जो दुनिया को सिर्फ फातिमा जैसी नेमत नहीं अता की बल्कि औलाद फातिमा भी अता किया है। और मुहसिन इस्लाम आपकी दूसरी फजीलत है। पहली फजीलत ये है कि आप फातिमा की माँ है, जो तमाम औरतों की सरदार उसकी माँ। दूसरी फजीलत है मुहसिन इस्लाम। अब जब रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इसमें कौन सी फजीलत की बात कि खदीजतुल कुबरा मुहसिन इस्लाम है, तो रसूलुल्लाह गज़बनाक हो गए और गज़बनाक होकर फरमाने लगे कि ओ कमबख्त, क्या तुझे नहीं मालूम कि मुहसिन इस्लाम इतनी बड़ी फजीलत है? कहा क्या वजह है? कहा आदम आए 950 साल बाद तबलीग की, लेकिन मुहसिन
पहले आपकी विलादत हुई, जब आमुल फिल शुरू होने से 15 साल पहले आपकी विलादत हुई। और जब बेसत रसूल मबूस पर रिसालत यानी 10 बेसत को आपकी वफात हुई, यानी आपकी कुल उम्र 65 बरस थी। यानी जो आदम 950 बरस में नहीं कर गए वो जनाब खदीजतुल कुबरा 65 बरस में कर गए। इसीलिए मुहसिन इस्लाम है। और दूसरी तरफ मुतवज्जे कराता हुआ चलूं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला की हदीस कुदसी कि नबी कभी भी किसी नबी पर ये वाजिब नहीं कि नबी सलाम करे, लेकिन नबी जिसे सलाम कर दे वो जन्नती है। नबी जिसे सलाम कर दे वो जन्नती है। नबी की मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो की जरूरत है। नबी की रिवायत के मुताबिक 13 बीवियां 11 बीवियां या 13 या 14 बीवियां थी। इन बीवियों में रसूल ने किसी को सलाम नहीं किया। अगर सलाम किया है तो खदीजतुल कुबरा को किया है। अच्छा, सलाम भी कैसे किया रसूल ने? आप ज़ारत उठाकर पढ़िएगा, क्या फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकी या उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। यानी 13 बीवियों में से वो खदीजा ही उम्मुल मोमिनीन थी और कोई उम्मुल मोमिनीन नहीं हो सका। लेकिन आज दुनिया सिद्दीक अकबर के बेटी को उम्मुल मोमिनीन कहती है, लेकिन रसूल ने यह बात भी साबित कर गए कि उम्मुल मोमिनीन सिर्फ खदीजतुल कुबरा है, बाकी जो अली के मुकाबिल आ जाए वो काफिर है। जो अली के मुकाबिल आ जाए वो काफिर है। जंग जमाल सारे मुसलमान जानते हैं कि कौन आया था अली के मुकाबिल। लिहाजा रसूलुल्लाह सलाम कर रहे हैं कि अस्सलाम अलैकी या उम्मुल मोमिनीन, या उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। और सिर्फ आप मलिकतुल अरब के नाम से मशहूर है। मलिकतुल अरब यानी इतनी मशहूर थी आप और इतनी अमीर थी कि आपके जो नौकर थे उनके जो खैमे की रस्सियां थी वो सोने की हुआ करती थी। और आपके दरबार में जो कनीज़े काम किया करती थी उनके कमर के जो पटके हुआ करते थे वो सोने के हुआ करते थे। इतनी अमीर थी। और जब आपका तिजारत के लिए काफिला निकलता था मक्के से यमन की तरफ, तारीख के जुमले है कि जनाब खदीजतुल कुबरा का जब तिजारत के लिए काफिला निकलता था तो पहला ऊंट यमन में दाखिल होता था, आखिरी ऊंट जो मक्के से खारिज होता था। इतनी लंबी कतारें हुआ करती थी, इतनी लंबी कतारें हुआ करती थी। आप देख लीजिएगा मक्के से यमन का फासला 1130 किलोमीटर है। 1130 किलोमीटर। लेकिन तारीख ने लिखा है कि आपका काफिला जब तिजारत के निकलता था तो पहला ऊंट यमन में दाखिल होता था और आखिरी ऊंट जो है मक्के से खारिज होता था। और रास्ते में कुछ लुटेरे और कुछ चोर जो है चोरियां भी किया करते थे। तारीख ने लिखा है जनाब खदीजा का माल चोरियां किया करते थे। जो अमीर शाम कहला रहे हैं वो चोरी के अमीर बने हैं, चोरियां करके अमीर बने हैं। अच्छा, आपके काफिले की ऊंट जो होती थी इतनी लंबी कतारें होती थी कि जो चोर चोरियां करते थे चोरी करते करते थक जाते थे और ये कहते थे कि ये किनका काफिला है कि हम चोरी करते करते थक गए लेकिन माल खत्म नहीं हो रहा है, तो उसी काफिले में आमना का लाल भी था। एक मर्तबा कहने लगा, अरे तुम चोरियां करते करते थक जाओगे लेकिन खदीजा का माल खत्म नहीं होने वाला। सलवात पढ़े मोहम्मद मालदार थी आप कि लोग आपके माल को चोरी करके अमीर बने थे। ये जुमलों को यूं पलट दूं मैं
कि जो अमीर यानी जनाब खदीजतुल कुबरा उस हस्ती का नाम और उस जात का नाम है जो मुआविया जैसे को अमीर बना दिया है। और ये एक बात और कहता हुआ चलूं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरबार में गई हैं तो उस वक्त खलीफा अव्वल तख्त पर बैठा था, खलीफा सानी भी था और खलीफा सालिस भी मौजूद थे। अब जब शहजादी कौनन दरबार में गई है तो एक मर्तबा खलीफा सालिस उस्मान गनी अपने आप को गनी कह रहा था, उसने शहजादी से मुखातब होकर कहने लगा कि ऐ फातिमा, ऐ मोहम्मद की बेटी, मुझे ये बताओ कि तुम इतना सा बाग फिदक लेने चली आई, इतना सा बाग फिदक लेने चली आई। एक मर्तबा फातिमा तो ज़रा गज़बनाक हुई और कहा कि ऐसा हजारों बाग फिदक मैं तुम पर कुर्बान कर दूं, अगर तू हकीकत का गनी है तो मेरी माँ फातिमा का जो कर्ज है वो अदा करके बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पीर है, नश्तर है, लेकिन बात बिल्कुल असल है। आज भी दुनिया में बाकी माविया की नस्ल है। नारे हैदरे, पंजतनी सलाम, और पूरे अरब में पूरा अरब जाहिल था। अगर कोई हस्ती पढ़ी लिखी थी या तो रसूलुल्लाह थे या तो मौलाए कायनात या तो जनाब खदीजतुल कुबरा। अब उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब रसूलुल्लाह तिजारत के लिए आए हैं तो पहली ही नजर में खदीजतुल कुबरा पहचाने कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और पहचानना इस बात की दलील है कि खदीजतुल कुबरा भी पढ़ी लिखी थी। और आपकी उम्र 40 बरस थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको तो 25 बरस थी जब आप निकाह में आई हैं। जब आप निकाह में आई हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्र 25 बरस और खदीजतुल कुबरा की 40 बरस थी। और जब आप निकाह में आ गई तो अरब में पूरे अरब की औरतें ताना देने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा घर आई और आकर कहने लगी कि आए खदीजा, तेरा बाप इतना दौलतमंद कि जिसके दौलत के चर्चे आसमान पर होते हैं, जिसकी दौलत के चर्चे आसमान पर होते हैं, जिनकी शोहरत आसमान को छूती है, और तू एक मामूली से इंसान के घर में आ गई। क्या जैसे ही जनाब खदीजा ने यह सुना, एक मर्तबा अपने बाप की भी लाज रखी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी लाज रखी, कहा यकीनन मेरे बाप की शोहरत आसमान को छूती है और जिनके घर में आई हूँ उनके जूते की नोकियां आसमान को छू रही है। और यही नहीं, ये जो मुआविया अमीर बना, दुनिया जिसे अमीर कहती है, अमीर मुआविया यकीनन जनाब खदीजा का माल था। और जितने भी जनाब अबू तालिब के बेटे थे सब जानते थे कि मुआविया के पास जो माल है जनाब खदीजा का है। इसलिए कि इससे पहले मजलिस में ये शायद बयान किया था, भी बयान करता हुआ चलूं। जनाब अकील, पहले तो ये बयान करता हुआ चलूं, जनाब अबू तालिब के 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था तालिब, उनसे 10 साल छोटे थे जाफर तैयार, उनसे 10 साल छोटे थे जनाब अकील, और उनसे 10 साल छोटे थे इमाम अली अलैहिस्सलाम। यानी जनाब अबू तालिब के 4 बेटे थे, चारों में 10-10 साल का फासला था। तालिब का तो कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जनाब जाफर तैयार का भी जिक्र मिलता है, जनाब अकील का भी। जनाब अकील जब मौला कायनात बैतुल माल में बैठे हुए थे और मोमिनों के माल को गिन रहे थे तो जनाब अकील दाखिल हुए और एक मर्तबा कहने लगे, क्या है मेरे भाई अली, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, अगर आप कुछ अता कर सकते हैं तो अता कीजिए इस बैतुल माल से। तो वाक़या अलग अलग तरीके से मौला कायनात
एक मरतबा उस बैतुल माल का चिराग को बुझाया, एक सरिये को गर्म किया तो जनाब अकील के हाथ में दिया। जनाब अकील ने जैसे ही पकड़ा फौरन छोड़ दिया। कहा है भाई अली ये क्या कर रहे हो? कहा जब तुम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये अली जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त क्या कहना ये अली जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? जनाब अकील निकले और कहा अब मैं दरबार मुआविया में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अली के दरबार से कुछ नहीं मिला और न मिलने वाला है। लिहाजा जनाब अकील पहुंच गए मुआविया के दरबार में। जब मुआविया के दरबार में पहुंचे तो मुआविया ने पूछा अकील कैसे आना हुआ? तो अकील ने कहा मैं अली के पास गया था, अपने छोटे भाई के पास गया था, लेकिन उनकी अदालत इस कदर है उन्होंने मुझे कुछ अता नहीं किया। मुआविया ने कहा मिंबर पर आओ। जनाब अकील मिंबर पर आए और कहा कि अगर नऊज़ बिल्लाह अगर तुम अली पर लानत करते हो तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। एक मरतबा जनाब अकील मिंबर पर आए और आकर एक जुमला कहा कि लानत उस पर हो जो खदीजा का माल दबा लिया है। लानत उस पर हो जो जनाब खदीजा का माल दबाया है और जिनकी अदालत अल्लाह को पसंद है उन पर दुरूद और सलाम हो। मुआविया ने कहा ऐ अकील मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दिया, उसके बाद भी तुम अली पे दुरूद और सलाम भेज रहे हो जबकि अली तुम्हें खाली हाथ भेजा है। क्या 10,000 दिरहम कम है? तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम और देता हूँ। तुम अली पर नौज़ बिल्लाह शबो सतम करो, लानत करो। जनाब अकील को 10,000 दिरहम और दिया गया और एक मरतबा कहा ऐ मुआविया तू भी नजीस है, तेरी माँ भी नजीस है, तेरे पर भी लानत और तेरी माँ पर भी लानत। तू उस जात पर लानत करवा रहा है जो फातिमा बिन्त असद का फर्जंद है। मुआविया ने क्या कहा ऐ अकील मैं तुझे 20,000 दिरहम दे चुका हूँ, उसके बाद भी तुम मुझ पर लानत कर रहे हो। तो एक मरतबा जनाब अकील ने कहा अरे ये मेरी जद्दा खदीजा का माल है, इसे मैं नहीं लूंगा तो फिर कौन लेगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये जनाब खदीजतुल कुबरा जिन पर दीन इस्लाम पर ही एहसान नहीं है पूरी कायनात पर एहसान है। और अगर मोहसिन इस्लाम पर मजलिस पड़ी जाए जनाब अबू तालिब भी मोहसिन इस्लाम है, जनाब खदीजतुल कुबरा भी मोहसिन इस्लाम है। सिर्फ इसी पर बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा आज वफात का दिन आज का जो दिन था 10 रमज़ान मुबारक उनकी वफात। जब आपका आखिरी वक्त आया है तो आप अपने गम को भूल कर शहजादी कौनैन की तरफ देख कर गिरिया कर रही और इस कदर गिरिया कर रही थी कि रसूल ने पूछा खदीजा आप इस कदर गिरिया क्यों कर रही हैं? तो जनाब खदीजा ने कहा कि आंसू अगर बहाओ तो ज़हरा की यतीमी पर आंसू अगर बहाना है या रसूल अल्लाह तो ज़हरा की यतीमी पर। 5 बरस की शहजादी कौनैन थी लेकिन खदीजा आगे का इल्म रख रही थी, आगे का इल्म रख रही थी। एक मरतबा रसूल ने पूछा कि ए खदीजा कि बहुत बेचैन लगती हो, कहा ये मेरी दुख्तर खदीजा। खदीजा ने कहा ये मेरी दुख्तर फातिमा है। अरे आप भी बेहतर जानते हैं कि दरबार में बुलाया जाएगा, आप भी जानते हैं कि शहजादी कौनैन को दरबार में बुलाया जाएगा। अरे मेरी शहजादी वो दिन तो आ गया था कि 18 बरस में जब आप घर से बाहर निकली है तो बिल्कुल जवान थी, लेकिन जब दरबार से पलट कर आई है तो हंसे को ताप कर आई है, ज़ैनब पहचान न सकी। ऐसे ही मातू कौन है? एक मरतबा फातिमा ने कहा ऐ ज़ैनब अपनी माँ को नहीं पहचानोगी? अरे मैं फातिमा ज़हरा हूँ। ज़ैनब ने पूछा अम्मा आपको ये हाल किसने किया? फातिमा ने कहा ऐ ज़ैनब ये सवाल ना करो। अरे उस वक्त तक मैं जवान थी जब तक सनद
कि शहजादी कौन है दुनिया से रुखसत हो जाती है। औलाद अली आकर ज़हरा का दीदार करती है, ज़ैनब कुलसूम ज़हरा का दीदार करती है, हसन मुस्तफा ज़हरा का दीदार करते हैं, लेकिन हुसैन शहीद अपने माँ के करीब नहीं जाते। अली मुर्तज़ा ने कहा, ऐ बेटा हुसैन, क्या अपनी माँ का दीदार नहीं करोगे? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, जब तक अम्मा मुझे नहीं बुलाएगी क्या हुसैन नहीं जाएगा। जैसे ही हुसैन का ये जुमला गूंजा, बंदे का पन टूटे, आजा हुसैन। हुसैन ने जैसी माँ की आवाज को सुना, आगोश ज़हरा में निपट गए। और हुसैन ने कुछ गुफ्तगू की, लेकिन तारीख ने लिखा है कि जैसे हुसैन ने गुफ्तगू की है, जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए।